हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि आप फोरआर्म को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। फोरआर्म एक ऐसी मसल है जिसे आप बिना वेट के नहीं ट्रेन कर सकते। लेकिन ये जो हमारी सीरीज़ है, ये जो वर्कआउट प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर हम किसी भी तरीके का जिम इक्विपमेंट का यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन जो फोरआर्म है उससे हम बॉडी वेट के थ्रू नहीं ट्रेन कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ वेट चाहिए। तो जो वेट है वो हम यूज़ करने वाले कुछ घर के सामान, और ये जो वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, मेरा नाम है रविंदर कुमार और आज हम करेंगे फोरआर्म को ट्रेन। तो चलिए देखते हैं हम कैसे अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से फोरआर्म को ट्रेन कर सकते हैं। तो किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस मसल्स को ट्रेन करने वाले हैं। आज हम फोरआर्म को ट्रेन करेंगे और फोरआर्म की बहुत सारी मसल होती है, जैसे कि एक्सटेंशन कार्पी अल्नारिस, फ्लेक्शन कार्पी अल्नारिस और ऐसे बहुत सारी मसल्स होती है उसमें। लेकिन फोरआर्म में हमें ये जानना ज़रूरी नहीं कि इसमें कितनी सारी मसल्स होती है और उनके नाम क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इन मसल्स हैं इनके फंक्शन क्या क्या है और इन्हें इन सभी मसल्स को कैसे ट्रेन कर सके और अच्छे से ट्रेन कर सके। अब फोरआर्म में दो तरह के मसल ग्रुप होते हैं, एक होता है एक्सटेंशन और सेकेंड होता है फ्लेक्शन। एक और होता है जिसे कहते हैं ब्रैंकियोरैडियलिस। हालांकि ये इसी का पार्ट है, लेकिन क्योंकि ये बाइसेप्स का भी पार्ट है थोड़ा सा, तो इसे हम एक थर्ड ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। तो फ्लेक्शन में फ्लेक्शन मसल आ जाते हैं। जब भी हम फ्लेक्शन मूवमेंट करते हैं तो सारे फ्लेक्शन मसल ट्रेन होते हैं। जब हम एक्सटेंशन मूवमेंट करते हैं तो सारे एक्सटेंशन मसल ट्रेन होते हैं। और रैडिलिस, ब्रैंकियोरैडिलिस को ट्रेन करने के लिए वो भी इनमें ही ट्रेन हो जाता है। तो इस चीज से आपको समझ में आ गया होगा कि कुल मिला के 3 मूवमेंट होती है जिससे हम अपने पूरे फोरआर्म को ट्रेन कर सकते हैं। अब ये बताना क्यों जरूरी है कि किस किस मसल्स को हम ट्रेन कर रहे हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। 2 तरह की ट्रेनिंग करते हैं लोग, एक होता है क्वांटिटी बेस्ड, एक होता है क्वालिटी बेस्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बेस्ट है क्वालिटी बेस्ड। जब आपको पता होगा कि आप इस मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं और इस मूवमेंट पे मसल ट्रेन होगी, तो आप ज़्यादा फोकस रखेंगे कि इस मसल पे फोकस होना चाहिए ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप इस मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के द्वारा, तो आपका फोकस भी नहीं होगा। जब आपका फोकस होता है उस मसल्स पे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मसल की ट्रेनिंग, मसल्स का ब्रेकडाउन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से फील कर पाते हैं। तो इससे उस ट्रेनिंग की, उस एक्सरसाइज की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो मसल बिल्ड करने का या किसी भी एक्सरसाइज करने का, अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो क्वालिटी एक्सरसाइज ज़्यादा बेनिफिशियल होती है बजाय कि क्वांटिटी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने मसल्स और ज्वाइंट को रेडी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने ज्वाइंट को मोबिलाइज करेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे हमारा ज्वाइंट मोबिलाइज हो जाए, देन उसके बाद हम अपने मसल्स को स्ट्रेच करेंगे कुछ इस तरीके से। ये जो सीरीज है बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो जिनके पास अभी इस वक्त किसी भी तरीके का जिम इक्विपमेंट नहीं है, ना कोई डंबल है ना रोड। और ये सीरीज स्पेशली इसी के ऊपर है कि हम बॉडी वेट का यूज़ करके कितनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि बॉडी के ईच मसल, हर एक मसल्स की हम एक्सरसाइज करें बिना किसी जिम इक्विपमेंट को यूज़ करें, ताकि हर एक पर्सन अपने फिटनेस को कंप्लीट इंप्रूव कर सके और उसे ऐसा बिल्कुल ना लगे कि वो जो मसल जिम में ट्रेन कर सकता है वो यहाँ पर नहीं ट्रेन कर सकता। अब स्टार्ट करते हैं हम पहली एक्सरसाइज अपनी। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम बोटर रिस्ट फ्लेक्शन। इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे 2 बोतल्स, जो कि हर किसी के पास होगा। अब हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ कर सकते थे, लेकिन जो सबसे बेस्ट लगा मुझे वो थे बोतल, बिकॉज इसके ग्रिप काफ़ी कंफर्टेबल थे एंड इसमें वेट को हम इंक्रीज कर सकते थे। अगर आप देख सकते हैं तो हमने कुछ इस तरीके की ग्रिप पकड़ी है। अब इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पर जितना एक्चुअल में उसका वेट है, बट उससे ज़्यादा इस ग्रिप के द्वारा हमारे फोरआर्म पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो इसीलिए हमने बोतल का यूज़ किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आ सके। तो कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे मेन एक्सरसाइज को। और इसमें हम कर रहे हैं अपना रिस्ट फ्लेक्शन, और जो हमारी ऊपर वाली मसल्स है फ्लेक्शन, इसमें हम इसे टारगेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करनी है अपने रिस्ट फ्लेक्शन विद बॉटल। अब बात करते हैं हम सेकेंड एक्सरसाइज की। सेकेंड एक्सरसाइज भी सेम ऐसी है, बस यहाँ पर हम थोड़े से ग्रिप में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हम कर रहे हैं बैक रिस्ट फ्लेक्शन विद बॉटल। तो इसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे हम। सिंपल है और सेम वैसी है पहली एक्सरसाइज के थ्रू। और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है, उसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि आपके जो रिस्ट हैं, हालांकि वहाँ पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन आपने ध्यान देना है कि किसी तरीके का प्रेशर वहाँ पर ना आए और सेफली आप एक्सरसाइज परफॉर्म करें।
अब बात करते हैं हम थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज एक लोती एक्सरसाइज है जहां पर हम पूरे फोर आर्म्स को ट्रेन कर सकते हैं एक ही एक्सरसाइज में। तो ये है बॉटल रोटेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो रिस्ट है वो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे सर्कल में रोटेट हो रही है। तो इसकी वजह से जो हमारे फ्लेक्सर मसल है, हमारे एक्सटेंशन मसल्स है और हमारे बैंकरेडियस मसल है, ये सभी के सभी इसमें इंगेज है और सभी के सभी ट्रेन हो रहे हैं। अब हमने लास्ट के 3 एक्सरसाइज में अपने फ्लेक्शन मसल को ट्रेन कर लिया है। अब बारी आती है हमारे एक्सटेंशन मसल्स की। अब हम टारगेट करेंगे अपने एक्सटेंशन मसल। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्कूल बैग्स या किसी भी तरीके के छोटे बैग्स। तो हमने करना है अपने एल्बो को 90 डिग्री पर रखना है और उसके बाद हमने बैक को होल्ड करना है और देन उसके बाद एक्सटेंशन स्टार्ट करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपने कि अपने एल्बोज को फिक्स रखना है और सारा का सारा फोकस आपके एक्सटेंशन मसल्स पे होना चाहिए। इसके साथ आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो एल्बोज हैं, आपका जो रिस्ट है, वो नीचे या ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसे फिक्स रहना बहुत ज़रूरी है ताकि कंप्लीट फोकस आपके एक्सटेंशन मसल पे आ सके। अगर वो नीचे ऊपर होता है तो जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब आ चुके हैं हम अपने लास्ट एक्सरसाइज। ये है हमारा रिवर्स बैक कर्ल। अभी तक हमने अपने फ्लेक्शन मसल ट्रेन कर लिया है, एक्सटेंशन मसल ट्रेन कर लिया। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बस फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मसल ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक मसल है ब्रैंकियोरेडियस। है तो ये फोर आर्म का ही पार्ट, लेकिन ये फोर आर्म का एक ऐसा मसल है जो बाइसेप्स में जाके टच होता है ये। और इसके लिए हम अलग से एक्सरसाइज करेंगे। जो रिवर्स कर्ल बैक रिवर्स कर्ल है, ये स्पेशली हमारे है ब्रैंकियोरेडियस के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। थोड़ा सा एल्बो की मूवमेंट होगी, वो उसका कोई मेजर रोल नहीं है, वो थोड़ा बहुत हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। बट मेजर फोकस आपने रखना है अपने ब्रैंकियोरेडियस पे और उसे अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर इसे सही से आप ट्रेनिंग करें और सही से इसकी ग्रोथ हो तो जो हमारे फोर आर्म है ये इसी की वजह से ज़्यादा चौड़े दिखते हैं। उसकी वृद्धि है वो ब्रैंकियोरेडियस की वजह से ही बढ़ती है। तो अगर आप चाहते हैं अपने फोर आर्म को चौड़ा करना और उसकी वृद्धि बढ़ाना, तो ये एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपके फोर आर्म को चौड़ा करने के लिए, उसकी वृद्धि बढ़ाने के लिए। सो गाइस, ये थे आज के हमारे 5 वो एक्सरसाइजेस जिससे हमने अपने फोर आर्म को कंप्लीटली ट्रेन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरी वीडियो आप तक रेगुलर बेसिस पे आते रहें। और अगर आपके मन में कोई ऐसा कोई टॉपिक है या कोई सवाल है जिसके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हो तो उस टॉपिक के बारे में मुझे ज़रूर बताइए। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और अपना फीडबैक भी देना आप कि वीडियो कैसी लगी। अब मैं आगे आपको ऐसे ही मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो हेल्प करे आपके फिटनेस गोल को अचीव करने में, चाहे वो वेट लूज हो, चाहे मसल गेन हो, वो किसी भी तरीके का हो।